friends, welcome back to another video of Human Microsystems HMS and this is your friend गरिमा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम ये सीखेंगे कि वो कौन से बेसिक एटिकेट्स और मैनर्स हैं जो एक स्कूल गोइंग किड को सिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बचपना हमारी लाइफ का वो फेज होता है जो हमारी लाइफ के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। एंड दिस डिसिप्लिन एंड गुड मैनर्स हेल्प योर कैंडिडेट इन लर्निंग द थिंग्स इफेक्टिवली एंड ऑल्सो बीइंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग फॉर फ्यूचर। सो दीज आर 10 मस्ट हैव गुड मैनर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्टेसी फ्रेजेस के बारे में। इफ योर कैंडिडेट रिसीव समथिंग फ्रॉम समवन, ही शुड से थैंक यू। अगर उसे रिक्वेस्ट करनी है, ही शुड से प्लीज। और अगर वो कोई भी गलती करता है तो ही शुड से सॉरी। कर्टेसी फ्रेजेस ना ही एक बच्चे को बट अडल्ट्स को भी अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते रहने चाहिए। एंड इट शोज द जेनरोसिटी and the politeness of a human being. So, ये जितने भी courtesy phrases जिनके बारे में हमने अभी बात करी, ये हम सबके लिए भी उतने ही applicable हैं जितने एक school going kid के लिए। सेकेंड चीज अपने कैंडिडेट को सिखाएं, do not interrupt। जब हम आपस में बात करते हैं, कोई भी थर्ड पर्सन बीच में बोल देता है, या जब कोई दो लोग बात कर रहे हैं और हम बीच में टोक देते हैं, तो हमेशा किसी न किसी इंसान को बुरा लग जाता है, क्योंकि ये एक समझने की बात है कि जब दो लोग बात करते हैं तो बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। ये गलती अक्सर बड़ों से भी हो जाती है, तो फिर बच्चों से ये होना बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन इसके लिए हमें बचपन से ही बच्चों को इस बारे में टीचिंग देनी पड़ती है, उन्हें सिखाना पड़ता है कि इट इज अ बैड मैनर। आप सुनिए, जस्ट लिसन टू द थिंग्स, जस्ट ऑब्जर्व द थिंग्स, बट हर समय इंटरप्ट करना इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। थर्ड थिंग इज एडवाइज योर किड टू पे अटेंशन व्हाइल अ टीचर टीचर्स। बहुत से कॉलेज गोइंग किड्स के साथ ये इशू होता है, क्योंकि उनकी लॉन्ग आवर्स तक क्लासेस चलती हैं और पूरे दिन उन्हें एक ही जगह बैठ के अपनी टीचर्स के सेशंस लेने पड़ते हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। ये चीज अचानक से नहीं होती है, क्योंकि हमारे बचपन से ही पढ़ने का तरीका ऐसा रहा है कि हम थोड़ी बातें सुनते हैं और थोड़ी बातें नहीं सुनते हैं, और स्कूल टाइम हमारे कॉलेज टाइम के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके पढ़ने का टाइम बढ़ता जाता है, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है एक ही जगह बैठने में और अपनी टीचर की बातों को हर समय अटेंटिवली सुनने में। तो ये चीज अपने कैंडिडेट को बचपन से ही सिखानी चाहिए, टू लिसन टू द टीचर प्रॉपरली, टू पे अटेंशन टू व्हाटएवर अ टीचर इज टीचिंग। तो इससे ये होता है कि वो ना ही सिर्फ अपने चाइल्डहुड में, बट जब वो बड़ा होता है तो भी वो लोगों की बातें सुनने और समझने में केपेबल रहता है। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच योर किड टू रिस्पेक्ट हिज टीचर्स। अनफॉर्चुनेटली आजकल ये चीजें भी देखने को मिलती हैं कि बहुत से कैंडिडेट्स अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते ड्यू टू एनी रीजन। शायद उनके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस के कारण, या फिर शायद उनके वे ऑफ लिविंग के कारण वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि वो अपने टीचर्स को उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। बट दिस इज रॉन्ग। आपको अपने कैंडिडेट को बचपन से ही सिखाना है टू रिस्पेक्ट द टीचर and also to respect elders. These are not only necessary for being a good student but also for being a fine person. Fifth thing is ask your kid not to hide anything from you. अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहा है, उनसे सच बोलने में कतरा रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट की कमी है। अपने बच्चे को ऐसी सिचुएशन में डांटने की जगह उनसे बात करिए, काउंसिल योर चाइल्ड कि क्यों वो इन सब बातों के बारे में, किसी भी बात के बारे में आपसे झूठ बोल रहा है या फिर आपसे उस बारे में डिस्कस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हर समय ऐसी चीजों के ऊपर डांटना एक बच्चे को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। दिस इज द रीजन अ पेरेंट शुड ऑलवेज काउंसिल हिज कैंडिडेट व्हाइल आस्किंग फॉर द ट्रूथ। Sixth point is always encourage your kid to speak truth. ये पॉइंट पिछले ही पॉइंट की तरह बहुत ज्यादा रेलिवेंट है इन द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड टू,
कि आपको अपने बच्चे को सच बोलना सिखाना है। बहुत बार हम लोगों को कहते हैं कि अगर किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोला जाए तो वो सच के ही इक्वल होता है, बट बहुत से बार ऐसा होता है कि हम सही और गलत में अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं और इसके कारण हम झूठ बोलते हैं जो हमें लगता है अच्छे के लिए बोला गया है, बट दिस इज नॉट राइट। सो टीच योर कैंडिडेट टू स्पीक truth from his childhood only. Seventh point is very important. Please teach your kid not to make fun of anyone. This thing should be a thing of utmost concern. ये point एक बच्चे को पूरी लाइफ भर इफेक्ट करता है, ये कहीं न कहीं उसके नेचर और ट्रेट का हिस्सा बन जाता है। इसलिए प्लीज टीच योर कैंडिडेट नॉट टू बुली एनीवन, नॉट टू मॉक एट एनीवन, नॉट टू मिसबिहेव एंड नॉट टू हर्ट एनीवन। एक बच्चा जब छोटा होता है वो कुछ भी हरकत करता है, हमें वो बहुत ही क्यूट लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है और हम बहुत बार उसके इस मिसबिहेव को एक प्यारी हरकत समझ के इग्नोर कर देते हैं। बट जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है और यही हरकतें जिनको हमने कभी सपोर्ट किया था वो इन हरकतों को अगर रिपीट करता है तो हम उसे इस पे गुस्सा करते हैं, डांटते हैं और एक टाइम आने के बाद हम रियलाइज करते हैं हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो प्लीज उसको बचपन से ही सिखाइए कि नॉट टू डू सच थिंग्स विच कैन हर्ट एनीवन ईदर फिजिकली और मेंटली और इमोशनली। 8th point is advise your kid to cover his mouth while sneezing or coughing. इस कोविड-19 की सिचुएशन में हर एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन से हम यही सीख रहे हैं हाउ टू वॉश योर हैंड्स, हाउ टू यूज योर हैंड्स व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग। ये कुछ बेसिक हाइजीनिक चीजें होती हैं, एक हाइजीनिक रूटीन होता है जो हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए, ईदर इट बी अ चाइल्ड और एन अडल्ट। तो इन चीज़ों के बारे में बचपन से ही अपने कैंडिडेट को नॉलेज दें जिससे कि उसकी इम्यूनिटी हमेशा अच्छी रहे और वो हमेशा एक अच्छा जीवन, एक हेल्दी लाइफ को लीड करे। Here comes the 9th and most important point. Teach your kid not to waste. This is a very important topic. एक बच्चे को ही नहीं, एक अडल्ट को भी और हर एक इंसान को इस बारे में जरूर पता होना चाहिए how lucky the person is that he is getting everything for his comforts, for leading a fine life. इस चीज को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वैल्यू करनी चाहिए। तो एक बच्चे को हमेशा इस चीज के बारे में रियलाइज कराते रहिए कि डू नॉट वेस्ट एनीथिंग। कोई भी चीज एक्सेस में नहीं है, हर चीज हमारे पास लिमिटेड है, सो यूज इट वाइजली। The 10th and last point is advise your kid to stay clean and hygienic. लाइफ के ये जो दो स्टेट होते हैं, बचपना और बुढ़ापा, ये दो ऐसे टाइम पीरियड होते हैं जहाँ पे एक इंडिविजुअल की इम्यूनिटी कंपैरेटिवली लो होती है। या तो वो डेवलपिंग स्टेट पे होती है या फिर डेटोरिएटिंग स्टेट पे होती है। तो आपको अपने कैंडिडेट को हमेशा हाइजीनिक रहने के लिए प्रमोट करना है, उसे उन एक्टिविटीज में हमेशा ऑब्जर्व करना है जो वो लाइफ लॉन्ग करने वाला है, लाइक ब्रशिंग, बेदिंग, लाइक यूजिंग टॉयलेट। उसको हर सारी चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना है, हाउ टू यूज द थिंग्स, हाउ टू डू द थिंग्स एंड हाउ टू स्टे हाइजीनिक। क्योंकि ये एक पीरियड होता है जहाँ पे उसकी इम्यूनिटी पूरी लाइफ के लिए प्रॉपरली बिल्डअप होती है और अगर ऐसे समय पर उसकी इम्यूनिटी को कुछ काउंटर अटैक करता है तो शायद उसके इफेक्ट्स उसको पूरी लाइफ भर देखने को मिलेंगे। दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइजीनिक। So these were 10 must-have habits from Human Microsystems. Thank you so much for watching this video. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज गिव इट अ लाइक, कमेंट and don't forget to subscribe our channel Human Microsystems. Thank you.